जिस आर्मीनिया के जरिए ट्रंप पुतिन की घेराबंदी करने जा रहे हैं, हमारा अगला विश्लेषण उसी आर्मीनिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस खबर में कहीं भी ट्रंप नहीं है। यह विश्लेषण जुड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ अपना दमखम साबित करने वाले भारत के सुखोई 30 से। इसलिए आपको भी यह खबर जरूर देखनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनिया भारत से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट खरीदना चाहता है। आर्मीनिया ने पहले फ्रांस से राफेल जेट खरीदने का मन बनाया था, लेकिन सुखोई 30 से अब ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल दागी जा सकती है। इसी वजह से आर्मीनिया ने भारत से सुखोई 30 खरीदने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि जल्द आर्मीनियाई रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाएगा। आर्मीनिया ने भारत के सुखोई 30 पर भरोसा क्यों जताया? इस सवाल का जवाब है पड़ोसी अजरबैजान की एक बड़ी डील। अजरबैजान ने तुर्की के जरिए चीन के 40 JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुखोई 30 पाकिस्तानी एयरफोर्स के मेड इन चाइना JF-17 विमानों पर भारी पड़े थे। इसी वजह से आर्मीनिया ने भारतीय फाइटर जेट्स को ही अपनी हवाई सुरक्षा के लिए चुना है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज आर्मीनिया के 43% हथियार भारत से ही सप्लाई किए जाते हैं। हाल ही में आर्मीनिया ने भारतीय कंपनियों को हथियारों के बड़े ऑर्डर दिए। आर्मीनिया को भारत से कौन कौन से हथियार मिलने वाले हैं, ये भी आपको गौर से देखना चाहिए। आर्मीनिया ने कुछ ही महीने पहले भारत से लंबी दूरी की 84 तोप खरीदने की डील की है। इसके साथ भारत में बने स्वाति और जैन रडार सिस्टम पर भी डील हो चुकी है। एंटी टैंक हथियारों की बात करें तो आर्मीनिया ने एक भारतीय कंपनी को एंटी टैंक मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर भी दे दिया है। 2019-20 में नारगोन काराखाफ के टकराव के बाद अजरबैजान से शिकस्त मिलने के बाद आर्मीनिया ने अपने सामरिक ढांचे को मजबूत करना और शुरू कर दिया था, और इस कोशिश में आर्मीनिया का सबसे बड़ा साझेदार भारत साबित हुआ। सबसे पहले आर्मीनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदे, जिनके बलबूते आर्मीनिया की सरहदों की सुरक्षा पुख्ता हो। पिनाका की कामयाबी के बाद 2022 में आर्मीनिया ने भारत के साथ एक और बड़ी डील की। अब हम आपको इस बड़ी डील की जानकारी देने जा रहे हैं। 2022 में आर्मीनियाई सरकार ने भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर डील की। इस डील की कुल लागत $72 मिलियन थी और समझौते के तहत भारत से आर्मीनिया को आकाश डिफेंस सिस्टम की 15 बैटरी मिलनी थी, जिनमें से कुछ की डिलीवरी की जा चुकी है। शायद आर्मीनिया को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत में बने जिस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर उसने 2022 में दांव लगाया था, 2025 में उसी आकाश डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और रॉकेट्स को मार गिराया, जिसकी वजह से आज दुनिया के कई देश भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया के अभियान ने आज हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि भारत से हथियारों का निर्यात भी तेजी से अब बढ़ रहा है। भारतीय हथियारों के निर्यात पर रक्षा मंत्रालय ने आज आंकड़े भी जारी किए, जिन्हें आपको गौर से देखना चाहिए। इन आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में भारत ने 70,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1,27,000 करोड़ रुपए तक था और 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1,50,590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2023-24 के मुकाबले ये निर्यात 18% की बढ़ोतरी पर है। अगर 2019-20 से तुलना की जाए तो आज भारत से हथियारों का निर्यात तकरीबन दोगुना हो चुका है। मेड इन इंडिया हथियारों का डंका दुनिया में है। फिलीपींस जैसे देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल कर चुके हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति के हालिया भारत दौरे पर भी अपने भाषण में उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि वो भारत के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। ये आंकड़े और तथ्य बताते हैं कि हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत तेजी से उभर रहा है। Zee News.